सात्विक संसारवाद जितेंद्र चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं और विसर्ग संधि के 6 नियम पढ़ चुके हैं। आज हम विसर्ग संधि का 7वां नियम पढ़ेंगे और ये विसर्ग संधि का आखिरी क्लास है। और इसके बाद कल की कक्षा में हम स्वर संधि के ट्रिक जानेंगे कि स्वर संधि को हम पहचाने कैसे। आइए इसको आज समझ लेते हैं। इसके बाद कल आपको हम एकदम सटीक तरीका बताएंगे विसर्ग संधि को स्वर संधि को पहचानने के। आइए पहले इसे हम समझ लेते हैं। यदि ई या ऊ के बाद विसर्ग हो और इसके बाद यदि रा आए तो ई या ऊ का हमारा हरस ई का दीर्घ ई हो जाता है और हरस ऊ का दीर्घ ऊ हो जाता है और विसर्ग लुप्त हो जाता है। अब हम लिखे क्या है इसे हम पहले एक बार समझ लेते हैं। यदि हमारा विसर्ग के पहले हरस ई या फिर हरस ऊ आए, इसके बाद हमारा यहाँ विसर्ग हो, इसके बाद यदि हमारा रा आता है तो ये जो हमारा हरस ई है ये हमारा दीर्घ ई में बदल जाएगा, ये हरस ऊ जो हमारा है ये दीर्घ ऊ में बदल जाएगा और ये रा हमारा लुप्त हो जाएगा, यानी ये गायब हो जाएगा। अब इसे उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। पहले जैसे हमारा शब्द है नी धन रव। अब हमने नियम में बताया कि यदि विसर्ग के पहले यदि हमारा हरस ई आए, इसके बाद विसर्ग हो, विसर्ग के बाद यदि रा हो तो इस हरस ई का हमारा दीर्घ ई में बदल जाता है। अब यहाँ हमारा हरस ई है, इसके बाद यहाँ हमारा विसर्ग के बाद रा आया हुआ है तो इस हरस ई का हमारा दीर्घ ई हो जाएगा, तो सब बने हमारा नीरव, क्योंकि यहाँ हमारा विसर्ग लुप्त हो गया। ऐसे ही हमारा शब्द है नी धन रस। अब यहाँ हमारा विसर्ग है और विसर्ग के पहले हरस ई है। अब हरस ई है, यहाँ विसर्ग है, विसर्ग के बाद यहाँ हमारा रा आया हुआ है, तो नियम के अनुसार ये विसर्ग हमारा लुप्त हो जाएगा और ये हरस ई दीर्घ ई में बदल जाएगी, तो हमारा यहाँ शब्द बनेगा नीरस। और हम एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। ऐसे ही हमारा शब्द है नी धन रोध। अब इस नियम में हमने पढ़ा कि यदि ई या ऊ के बाद विसर्ग हो, इसके बाद यदि रा आए तो हरस ई का दीर्घ ई और हरस ऊ का दीर्घ ऊ हो जाता है और विसर्ग लुप्त हो जाता है। तो इस नियम के अनुसार यहाँ हमारा विसर्ग है, विसर्ग के पहले हमारा हरस ई है, इसके बाद हमारा रा आया हुआ है, तो विसर्ग हमारा लुप्त हो जाएगा और ये हरस ई हमारा दीर्घ ई में बदल जाएगी, तो हमारा शब्द बनेगा निरोध। और ये हमारा विसर्ग संधि का आज आखिरी क्लास है। इसके बाद कल हम आपको स्वर संधि का शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जो आपको समझने के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो पहले इसे हम आज समझ लेते हैं। हम आज पढ़े क्या हैं। यदि हरस ई या दीर्घ ऊ के बाद विसर्ग हो, इसके बाद यदि रा आए और रा आए तो इस हरस ई का दीर्घ ई हो जाता है, हरस ऊ का दीर्घ ऊ हो जाता है और विसर्ग हमारा लुप्त हो जाता है। जैसे कि हमने यहाँ देखा उदाहरण में, यहाँ हमारा हरस ई है तो हरस ई का दीर्घ ई हो गया और विसर्ग हमारा लुप्त हो गया, तो हमारा शब्द बना निरोध। तो आशा करते हैं आपको यह समझ में आया होगा और अगर आपको यह समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर समझने में आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, आपको हम पुनः कल समझाने का प्रयास करेंगे। और कल की कक्षा में हम देखेंगे स्वर संधि के सबसे आसान तरीका, स्वर संधि में पहचानने का सबसे आसान तरीका बताएंगे जो अब तक आप पढ़े नहीं होंगे। तो निरंतर आप क्लासेस देखते रहिए, आप देखते रहेंगे तो आपको किसी भी परीक्षा के लिए कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसी के साथ धन्यवाद।